नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका दा एग्जाम गुरु पर। तो मेरे प्यारे महारथियों, आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है, उस इकाई का नाम है बहुलक तथा माध्यिका। प्यारे साथियों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक है। इस टॉपिक के प्रश्न आप आसानी से कर पाते हैं और लगभग हर एक पेपर में आप जितने भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर हैं उनको उठाकर देखोगे तो उनमें हर एक पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप यदि कहते हैं ना कि फ्री के नंबर लेना चाहते हो तो कुछ एक प्रश्न आप यहाँ पे लिखे हुए देख पा रहे होंगे। ये सब प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये प्रश्न आपके लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इनमें कुछ डाटा आंकड़े दे रखे होते हैं। इसके अलावा जो टाइप नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे उसमें सारणी दे रखी होती है, सारणी में पद दे रखे होते हैं, बारंबारता दे रखी होती है। तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो दो तरह के सवाल बनेंगे और ये तो बिल्कुल हलवा सवाल हैं, बेहद आसान सवाल हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। बेसिक तरीके से, बेसिक का मतलब होगा कि माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर इन प्रश्नों को करेंगे। देखिए, छोटी छोटी पार्ट्स में हम इस टॉपिक कवर करेंगे। 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, छोटा ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, और अगला पार्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो छोटे छोटे पार्ट मिलाकर मुश्किल से 50 से 60 मिनट की क्लास लगभग दोनों मिलाकर होंगी। और इन दोनों क्लास को देख लो, यकीन मानो कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आपका छूटेगा नहीं। मैंने बोला कि आपके फ्री के नंबर हैं, ठीक है। फ्री के नंबर कैसे करके आपको जब हम पढ़ेंगे आपको खुद महसूस होगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बहुलक। तो बहुलक है क्या? बेहद आसान सी बात है प्यारे साथियों। बहुलक का मतलब बेहद आसान सी बात, एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 2 और मैंने लिख दिया 7। बहुलक का मतलब बेहद आसान सी बात, अगर आपसे बहुलक पूछा जाए तो जो संख्या सबसे अधिक बार होती है वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है। तो अगर इसमें बहुलक आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें 2 होगा, क्योंकि 2 संख्या 2 बार है, बाकी संख्याएं एक एक बार, 3 भी एक बार, 9 भी एक बार, 7 भी एक बार। तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने और भी एग्जाम्पल लिखा। मैं लिख लिया 3, 2, 3, 9, 3, 3, 4, 2 और आपका लिख दिया मैंने 9। तो इसमें बताओ बहुलक क्या होगा? तो प्यारे साथियों, अगर इसमें आपसे बहुलक पूछा जाएगा तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या? तो 3 हमारा 1, 2, 3, 4 बार है, 2 हमारा 2 बार है, 9 हमारा 2 बार है, सबसे अधिक बार हमारा 3 है। तो यहाँ पर बहुलक कितना होगा? 3। तो बेहद आसान बात है। और आप देखोगे ये 4 सवाल लिखे हैं, 1, 2, 3, 4 सवाल लिखे हैं। 4 सवाल में 1, 2, 3 ये बहुलक के सवाल हैं। अब आप सोचो कितना आसान सवाल बहुलक से बनते हैं या माध्यिका से बनते हैं, बहुत आसान सवाल। तो ये बहुलक होता है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही क्या होती है, हमारी बहुलक होती है। चलिए, अब जैसे कि ये वाला प्रश्न है, माध्यिका को पढ़ेंगे बाद में, पहले जब बहुलक हमने पढ़ा है तो इसके प्रश्न ही कर लेते हैं, इसके प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। इसके प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक है। तो इस प्रश्न में बहुलक कितना होगा? बेहद आसान तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे कि 12 1, 2, 3 बार 12 आया है, 13 एक बार, 10 एक बार। तो बहुलक इसका जो आंसर होगा, इसका बहुलक कितना होगा? 12 होगा, है ना। कितना मजेदार सवाल, कितना आसान सवाल, बताओ कितना आसान सवाल। आप देख के सीधे आंसर लिखना है। सबसे ज़्यादा बारंबारता, बारंबारता का मतलब कौन सी संख्या ज़्यादा सबसे अधिक बार आ रही है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी संख्या की है? 12 की। तो इसका आंसर क्या हो गया? बहुलक हो गया 12। इसमें बताओ बहुलक क्या होगा? तो इसमें बहुलक क्या होगा? 1, 0, 0, 7, 0, 8, 9 है हमारे पास। तो देखो 0 हमारा 1, 2, 3, ये 3 बार है, 1 हमारा 1 बार है, 5 हमारा 1 बार, 7 हमारा 1 बार, 8 हमारा 1 बार, 9 हमारा 1 बार। तो इसका बहुलक कितना होगा? 0 हो जाएगा। बताओ, है ना कितना आसान सवाल। अब देखो पिछली बार 2020 में कितना आसान सवाल पूछा गया था। आंकड़े दे रखे हैं इसमें कहना है बहुलक क्या होगा। तो देखो 5 हमारा 1, 2 और 3 बार है, 5 सुनना, 5 3 बार है, 7 1, 2, 3, 4, 7 4 बार है, ठीक है। बाकी 8 हमारा 1 बार है, 9 हमारा 2 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है? 7। तो इसमें ये ऑप्शन वाला सवाल था,
ये आपका ऑप्शन वाला सवाल था, जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। कितना आसान सवाल आपका पूछा गया। तो बहुलक निकालने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के, मेहनत भी नहीं करनी, बस सीधी सी बात याद रखनी, सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। बात सबको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब जो सवाल बच रहा है माध्यिका का, तो माध्यिका को पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस सवाल को करेंगे। माध्यिका में दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो पदों की संख्या अगर सम हो और दूसरा पदों की संख्या विषम हो। तो माध्यिका है क्या, माध्यिका का मतलब क्या है, मध्य से निकल कर आ रहा है। कोई भी डाटा दे रखा है उसमें जो मध्य की जो पद है या मध्य की जो वैल्यू है वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हमें जो रूल ध्यान रखना है, माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो डाटा दे रखा होगा, आरोही लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माध्यिका निकालते समय सबसे पहले या तो आरोही में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या यानी कि n अगर पदों की संख्या यानी n अगर सम हो, या विषम बोलता हूं पहले मैं, यदि n पदों की संख्या कितनी हो, विषम, अभी समझेंगे एग्जाम्पल्स, चिंता ना करो। अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका बराबर होगी n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। इतनी बात समझ में आ रही है। n यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास जो पद होंगे वो लिखेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, फिर बा पद आएगा। अभी चिंता ना करो, समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। अभी समझ लो कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर पदों की संख्या आपकी क्या हो, तीसरी कंडीशन सम, अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, एक तो n/2वां पद, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद, और इसको भाग करेंगे 2 से, इसको भाग करेंगे 2 से, हमारी क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माध्यिका। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, चिंता ना करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, चिंता ना करो, समझ में आ जाएगा। इतना बात समझ लो कि विषम है तो n+1/2वां पद होगा माध्यिका हमारी। अगर पदों की संख्या सम है तो हमारा n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद, और उसको 2 से भाग करना होता है। अभी देखो, सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी देखो आपको समझ में आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई संख्या, मैंने कुछ आंकड़े लिए, कुछ डाटा लिया, मैंने बोला 2, 5, 1, 3 और 7, इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। सवाल क्या बनेगा, बोले इनकी माध्यिका निकालो, माध्यिका ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, माध्यिका निकालने के सबसे पहले बताया मैंने, क्या सबसे पहले लिखना है आपको आरोही क्रम में। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना किस में है, आरोही क्रम में। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक। तो सबसे पहले प्यारे साथियों जब आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी पहले, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब मेरे प्यारे महारथियों, अब यहाँ पर पदों की संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो n यहाँ पर क्या है, 5 का मतलब विषम। पदों की संख्या क्या हो रही है, पदों की संख्या विषम हो रही है। और अगर पदों की संख्या विषम है तो मैंने बताया था कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो मेरे प्यारे साथियों, आप आसानी से इसकी माध्यिका निकाल पाओगे। तो माध्यिका बराबर, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, माध्यिका बराबर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर विषम है पदों की संख्या तो n+1/2वां पद। अच्छा, n कितना है यहाँ पर, n हमारा विषम है, और दे कितना रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे रखोगे 5+1/2वां पद। देखो अभी समझ में आएगा, बहुत आसान है। 5 और 1, 6 को भाग करोगे 2 से, 3वां पद। 3वां पद का मतलब क्या है, तीसरा पद।
और तीसरा पद प्यारे साथियों है कौन सा, 1 2 3, तीसरा पद कौन सा है 3, तो आंसर कितना होगा इसका 3, तो माध्यिका कितनी होगी 3। एक एग्जाम्पल और देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल और देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा, निश्चिंत रहो, बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, अगर थोड़ा थोड़ा बस 2-3 पॉइंट आप इसमें याद रख पाओ। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने बोला एग्जाम्पल लिखा या क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला 24 23 19 28 27 और 25 ये है। तो मैंने बोला इसकी आपको क्या निकालनी, अच्छा इसमें अभी पदों की संख्या विषम ही रहने दो जिससे आपको समझने में आसानी रहे, सम वाला भी करेंगे अभी। तो यहाँ पर भी देखो चाहे और पद बढ़ा लो, चलो पहले ये निकालो। तो इसमें पहले क्या लिखोगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखोगे। तो आरोही क्रम में प्यारे साथी लिखोगे सबसे पहले 19 फिर 23, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 19 23 24 27 और 28। अच्छा अब यहाँ पर n देखो, n का मतलब पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 5, और जो कि कैसा है आपका विषम। अब मैंने कहा अगर n जो है विषम है, पदों की संख्या विषम है, तो प्यारे साथियों माध्यिका निकाली कैसे जाती है, माध्यिका निकाली कैसे जाती है, n+1/2 पद, n+1/2 पद। मेरे प्यारे साथियों n है कितना 5, 5 + 1/2 पद, तो कितना आंसर होगा इसका, 5 और 1 6 को 2 से भाग करोगे 3वां पद। तो 3वां पद कौन सा है इसमें 24, 1 2 3 4 5, तीसरा कौन सा हो रहा है 24, और 24 ही इस सवाल की क्या होगी, माध्यिका होगी। देखो बीच का वैल्यू आ रहा नहीं आ रहा। चलो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको फिर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर हम सम का देखेंगे, सम वाला कैसे निकालते हैं। देखो जरा एग्जाम्पल ले लो फटाफट से, 9 8 7 5 6 12 18 17, ठीक है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले प्यारे साथियों किस में लिखोगे, आरोही लिखो चाहे अवरोही, बात एक ही है, आरोही क्रम में लिखोगे। तो सबसे पहले सब छोटा कौन सा हो रहा है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 17, फिर आपका 18, ठीक है। तो फिर क्या देखते हैं, पदों की संख्या, पद मतलब n, n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। n कितने हो रहे हैं, 4 और 4 8 हो रहा है, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, ठीक है। चलो अगर पदों की संख्या आपकी क्या हो रही है सम, देखो 8 कैसा है, यहाँ पर पद कितने हो रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कैसा है सम। और सम में माध्यिका कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों, सुनिएगा ध्यान से। सम में माध्यिका कैसे निकालते हैं, एक तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये छोटी सी फॉर्मूला है, ये इसको कितने से भाग करते हैं 2 से। देखो अभी बहुत आसान लगेगा आपको, n/2 पद, n कितना है 8, 8/2 पद प्लस n/2, n कितना है यहाँ पर 8, अपॉन में कितना 2, देखो 2 चौक 8, यानी 4वां पद, चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कितना हो रहा है 8 प्लस 2 चौक 8, 4 और 1 5, तो 5वां पद कौन सा हो रहा है 9 हो रहा है, 1 2 3 4 5 9, इनको जोड़ेंगे 2 से भाग, तो 9 8 17 का आधा, 17/2, तो कितना आएगा 2 8 16, यानी 8.5, 8.5, ठीक है 8.5 इसकी क्या होगी माध्यिका। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया। चलो एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, बेहद आसान तरीके से आप सीख पाओगे, बेहद आसान तरीके से। चलो नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। मान लो लिखा मैंने 28 27 55 और
63, ये लिखा मैंने, कितना 63। तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे आरोही क्रम में, सबसे पहले किस में लिखोगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखोगे, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले 27, फिर 28, फिर 55, फिर 63। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही, यहाँ तक सभी साथियों को हर एक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे महारथियों इसको आसानी से कर पाओगे। पद देखो, पद यानी एन, एन है कैसा, 1 2 3 4, एन 4 है, जो कि कैसा है, सम है। और सम में मैंने आपको बताया कि भाई अगर हमें माध्यिका निकालनी होती है तो मैंने आपको बताया कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और अपॉन में कितना आता है, 2 आता है। तो प्यारे साथियों इसको आसानी से कर लोगे ना, n/2वां पद यानी 4/2वां पद प्लस यहाँ 4/2 प्लस 1वां पद, और कितने से भाग करोगे, 2 से। देखो 2 दूनी कितना, 4, तो 2वां पद का मतलब दूसरा पद कितना है, 28। 2 दूनी 4 और 2 में 1 जोड़ो 3, तीसरा पद कितना, 55। कितने से भाग करोगे, 2 से। फटाफट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, 83/2, तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 41.5 इसका आंसर होगा। 41.5 इसका आंसर होगा। देखो बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पर सीखा है, चलो एक काम करते हैं, जो प्रश्न हमारे सामने ये प्रश्न जो है हमारा छूटा हुआ है, इसको करते हैं, क्योंकि इस माध्यिका BTC 2016 में पूछी गई थी। तो बेहद आसान सवाल है, अभी मैं दोबारा से रिकॉल करूँगा, निश्चिंत रहो। छोटी सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। चलो माध्यिका निकालनी है इस सवाल की। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखोगे इसको, तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है इनमें, 7 हो रहा है, सबसे पहले 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद 7 के बाद 11 आएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 12 भी लिख लिया। फिर हमने 14 लिखना है, 14 भी लिख लिया। फिर 19 लिखना है, फिर 21 लिखना है, और फिर 24 लिखना है। बात सबको समझ में आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब संख्याएं आ गई। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों 7 पद हैं, यानी n बराबर कितना है, 7, और जो कि कैसा है विषम। और विषम में क्या बताया, विषम में तो बहुत आसान है। विषम में माध्य कैसे निकालते हैं, n+1/2, n+1 पहले जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, और वहाँ पद। तो n+1, n कितना हमारे पास, 7, 7 + 1 वहाँ पद, तो 7 + 1 का मतलब 8, और 8/2वां पद। तो कैसे निकालोगे, 2 चौक 8, 4वां पद। तो चौथा पद कौन सा हो रहा है, 14 हो रहा है, और 14 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 14 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 14 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जो हमने सीखा है, बहुलक का मतलब बताया मैंने आपको कि भाई जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा क्या होता है, बहुलक होगा। अच्छा, और माध्यिका में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने फॉर्मूले पढ़े माध्यिका में। पहली बात, अगर n आपका क्या है, विषम, पदों की संख्या विषम है, तो माध्यिका क्या होती है, n/n+1/2वां पद। अगर n आपका कैसा है, सम निकल के आता है, तो n/2वां पद, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, और n/2 + 1वां पद।
और इसको भाग कितने से करना होता है, 2 से करना होता है। तो इस तरह से अगर n की पदों की संख्या यानी यहाँ पर विषम है तो n+1/2, पहले n में 1 जोड़ेंगे फिर 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर n आपका सम है तो n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जो आपका आंसर आएगा, जो आपका संख्या मिलेगी वही क्या होगा, माध्यिका होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने एक बहुलक और माध्यिका में बेसिक सवाल किए हैं, बहुत ही बेहद आसान तरीके से आप इनको कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में सारणी वाले सवाल करेंगे, तो अगली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी साथी अगली क्लास अवश्य ज्वाइन करें। सभी साथियों का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।